हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम तुम्हें टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ा रहे हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल में फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हम तुम्हें बता रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर इक्वेशन रहेगा तो कैसे लिखोगे। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन रहेगा तो कैसे लिखो। क्वेश्चन ये देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, नॉर्मल to the curve x is equal to a sin cube theta and y is equal to a cos cube theta and theta is equal to pi by 4। ये अब देखो, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो पहले हम स्लोप निकालें। इसकी स्लोप क्या होता है, dy बाई dx होता है। तो x इज इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू क्या है, a साइन क्यूब थीटा। तो dx बाई डी थीटा निकाल। तो dx बाई डी थीटा अगर तुम निकालोगे तो ये देखो, साइन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस और dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा। तो ये हो गया 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन। अब देखो, dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा को हम डिवाइड कर देंगे तो dy बाई क्या हो जाएगा, dx। तो ये देखो, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो ये देखो, dy बाई डी थीटा माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन ऑफ थीटा अपॉन 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस ऑफ थीटा। ये देखो, 3a कैंसिल, इसका एक पावर इससे कैंसिल और cos का एक पावर cos है। तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा ये क्या हो जाएगा, माइनस cot थीटा, cot थीटा। तो dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो -1 हो गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ये कितना होगा, इसके रेसिप्रोकल का -10 यानी प्लस। अब देखो, पॉइंट निकाले, थीटा पाई बाई 4 यहाँ पे आप रख दो, थीटा यहाँ पे पाई बाई 4। तो हेंस पॉइंट निकालो तो क्या होगा, थीटा की जगह पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा a अपॉन 2√2 और ये भी क्या हो जाएगा, a अपॉन 2। ये पॉइंट। अब इक्वेशन ऑफ क्या लिखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखें और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1 कितना है, ये a अपॉन 2√2 m, यानी m मतलब dy बाई डी एक्स, x माइनस एक्स, a अपॉन 2। इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा x प्लस y और ये इधर आएगा तो -a√2 और ये हो जाएगा -a अपॉन रूट। इसको समझना कैसे हुआ,
ये देखो ये इधर आया तो प्लस हो गया, इधर देखो ये इधर आया तो प्लस हो गया, तो x प्लस वाई हो गया। अब माइनस ए बाई रूट टू और माइनस ए बाई रूट टू, 2 टाइम्स a अपॉन 2 रूट टू, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ये क्या हो गया, रूट 2x प्लस रूट 2y माइनस a इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, सेम y माइनस y1 a अपॉन 2 रूट m x अपॉन a अपॉन 2 रूट, तो इसको एक तरफ ले जाओ तो x माइनस वाई इक्वल टू, ये इक्वेशन, ये दोनों a माइनस 2 a अपॉन माइनस 2 रूट 2 a अपॉन माइनस 2 रूट 2, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये पैरामेट्रिक का तरीका, लिखो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, पॉइंट x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन, y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, where the tangent is inclined, where the tangent is inclined, inclined मतलब एंगल बना रहा है, and angle pi by 4 with axis, तो पहला ऑप्शन इसका क्या है, ए कामा ए, दूसरा ऑप्शन क्या है, ए पाई बाई फोर माइनस 1 कामा, ये बी ऑप्शन, और सी क्या है, ए पाई बाई 4 प्लस 1 कामा, और डी नन ऑफ दीज। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ये जहां इसका टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है उसी का टेन क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है, और वही क्या कहलाता है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है बच्चे, 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 मतलब 1, ठीक। अब देखो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन है, क्या है, x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, तो हम क्या करें, dx बाई डी थीटा निकालें, ये देखो dx बाई डी थीटा निकालें, तो a और थीटा का 1 साइन थीटा का क्या हो गया, cos थीटा। दूसरा y की वैल्यू कितनी है, a 1 माइनस कॉस थीटा, तो dy बाई डी थीटा, तो ये क्या हो गया, a साइन थीटा, राइट है। cos थीटा 1 का 0 हो गया, cos का माइनस साइन हो गया, तो dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा, ये क्या हो गया, dy बाई dx, और ये क्या हो गया भाई, a साइन ऑफ थीटा अपॉन a 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो a कैंसिल हो गया,
और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये देखो 2 एक पावर से, राइट। तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 कितना हो गया, टेन थीटा बाई 2। और ये वैल्यू कितनी गिवन है, 1, यानी टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना, 1। ये क्या होता है, टेन पाई बाई 4। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, पाई बाई 2, राइट है। अब यहां पे पॉइंट हम रखते हैं, तो ये देखो पाई बाई 2 और ये कितना हो गया, 1 हो गया, साइन पाई बाई 2 1। तो ये x की वैल्यू यहां पे हम रख दें a पाई बाई 2 और प्लस साइन पाई बाई 2। तो ये क्या हो गया, a पाई बाई 2 प्लस, राइट। और y की वैल्यू a 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 और कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, 0। तो ये y इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो ऑप्शन क्या हो गया, a पाई बाई 2 प्लस 1 काम है। इसमें से देखो ये सी आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट नोट कर लिए, अब देखना एक इस तरह का क्वेश्चन एडवांस में आया है, जरा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप देखो। ये क्वेश्चन, इफ नॉर्मल टू द कर्व y is equal to f of x, y is equal to f of x at the point 3, 4, at the point 3, 4 makes an angle 3 pi by 4 with positive of x-axis, with positive of x-axis, then f dash 3 की हमने वैल्यू। अब देखिए इसका ऑप्शन पहला -1, दूसरा 1, तीसरा 2 और D नन ऑफ दिस। देखो कि एक कर्व है और इसकी नॉर्मल लाइन जो है एक्स एक्सिस से 3 पाई बाई 4 एंगल बनाती है। इसकी मेक्स एन एंगल 3 पाई बाई 4 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यानी इसका एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है उसका टेन क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है, और वो क्या होता है टेन थीटा, और वही क्या होता है dy बाई dx होता है। तो ये देखो कि dy बाई dx इज इक्वल टू कितना भाई है, tan 3 पाई बाई 4। tan 3 पाई बाई 4 कितना होता है, माइनस। अब देखो y इज इक्वल टू, तो ये देखो dy बाई dx tan 3 पाई बाई 4। अच्छा देखो कह रहा है कि नॉर्मल टू द कर्व, इसकी अरे इधर देखो नॉर्मल टू द कर्व मतलब नॉर्मल लाइन एक्स एक्सिस से 3 पाई बाई 4 एंगल बना रही है। तो यानी नॉर्मल लाइन से जो एंगल होगा, यानी ये थोड़ा गलत हो गया, नॉर्मल लाइन से जो एंगल होगा वो 3 पाई बाई 4, राइट है ना। तो ये वैल्यू यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, इसके रेसिप्रोकल का -9, यानी ये वैल्यू जो होगी dy बाई dx कितनी होगी बच्चे, 1 होगी। ये राइट बात समझ रहे हो अपनी। नॉर्मल लाइन एक्स एक्सिस से 3 पाई बाई 4,
यानी नॉर्मल लाइन का एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा नॉर्मल लाइन वो 3π/4 होगा। तो इसका मतलब dy बाई डी। अब देखो इधर देखना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो dy बाई डी एक्स ये क्या हो गया एफ डैश एक्स। तो dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट क्या है 3 का ऑफ, तो एफ डैश 3 और ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है 1, यानी एफ डैश 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1 हो जाएगी। तो इसका बी आंसर राइट हो गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद इसके जरा हमें ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, तभी आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल क्लियर होगा। लिखो क्वेश्चन, फाइंड ऑल पॉइंट, क्वेश्चन फाइंड ऑल पॉइंट ऑन द कर्व find all point on the curve y is equal to y is equal to 4x cube minus 2x की पावर 5 at which the tangent passes through origin. The tangent passes through origin. अब देखो इसकी टेंजेंट लाइन जो है क्या कर रही है ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है ना, टेंजेंट पे वो सभी पॉइंट निकालना है जो वो क्या करे ओरिजिन से पास करे। तो लेट हम मान लें, इधर देखना, लेट हम मान लें कि लेट द पॉइंट x1 बाई, तो ये क्या हो जाएगा y1 टेंजेंट है इस कर्व पे तो सेटिस्फाई करेगा 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर। अब टेंजेंट dy बाई डी एक्स निकालो, तो ये क्या है 4x क्यूब माइनस 2x की पावर। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 10x की पावर, राइट है ना। तो टेंजेंट किस पे निकालना है x1 y1 पे, तो dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y, ये क्या हो जाएगा 12x1 स्क्वायर माइनस 10x की पावर x1 की पावर 4। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखें जिसका स्लोप ये है और जो x1 y1 से पास भी कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y dy बाई डी एक्स यानी 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर x माइनस x1। अब देखो ये जो टेंजेंट लाइन है ये कहां से पास कर रही है ओरिजिन से पास कर रही है। तो ओरिजिन से पास करेंगे तो यहां लिखें, यहां पे सिंस इट पासिस थ्रू 0 0, तो देखो y की जगह 0 रख दो और x की जगह ये देखो माइनस y और x की जगह 0 रख दो तो माइनस x। 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर। ये देखो माइनस से क्या करें, इधर देखना माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो y1 इज इक्वल टू 12x1 क्यूब माइनस 10x1 की पावर, ये नंबर 2 और ये है नंबर 1। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे
सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम क्या करेंगे, x1 और y1 में वैल्यू निकालेंगे। ये काम तुम्हारा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, ये नोट कर लिए, ये नोट कर लिए। लिखो द पॉइंट ऑन द कर्व, क्वेश्चन, द पॉइंट ऑन द कर्व, the point on the curve y cube plus 3x square equal to 2y, where the tangent is vertical, where the tangent is vertical, उस पॉइंट को निकालना है जहां पे, ये भी एडवांस का है 2011, जहां पे टेंजेंट क्या है, वर्टिकल। ऊपर देखना, ये टेंजेंट जो है वर्टिकल, मतलब टेंजेंट लाइन कैसी है, ऐसी वर्टिकल। तो वर्टिकल है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस से एंगल 90 डिग्री है, यानी 10 90 इंफिनिटी, यानी dy बाई dx क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। अब देखो 3, ये कर्व का इक्वेशन dy क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2y, यानी इसको आप ये कह सकते हो dx बाई dy क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई dy बाई dx क्या है, इंफिनिटी में, इसका मतलब dx बाई dy जो है वो 0। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करें, y के, x के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, y के रिस्पेक्ट। तो ये देखो, ये क्या हो जाएगा, ये 2y इक्वल, सॉरी, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 6x dx बाई dy इक्वल टू 2। अब dx बाई dy की जगह हम क्या रखें, 0, तो ये क्या हो गया 3y स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू, तो y स्क्वायर कितना हो गया 2/3, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2। अब y की वैल्यू प्लस माइनस 2/3 इसमें आप रखें और x की वैल्यू निकालो। तो y की वैल्यू आप 2/3 इसमें रखो, इसमें, तो ये हो जाएगा, एक बार प्लस रख दें और एक बार माइनस, तो व्हेन y इज इक्वल टू कितना भाई, 2/3, देखो कहीं गलत तो नहीं हुआ, dx बाई dy को हमने 0 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू हम 2/3 रखें, तो ये हो गया 2/3 की पावर 3/2 प्लस 3x स्क्वायर और 2 इंटू 2/3 की पावर हाफ, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर 2 इंटू 2/3 की पावर 1/2 माइनस 2/3 की पावर 3/2, तो 3 से डिवाइड कर दें तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, आप 3 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2/3, यानी 2/3 और ये, तो ये भी 2/3 की पावर कितना हो जाएगा 3/2, और यहाँ 1, तो 1 माइनस 1/3, यानी ये भी क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 की पावर 3, ये समझ रहे हैं, ये 2/3 हो गया, तो 2/3 की पावर 1/2 और 1, तो 3/2 हो गया, और ये 1/3 हो गया, इंटू 2 की पावर 3/2 हमने कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 1/3 हो गया, तो ये कितना हो गया 2/3, तो 2/3 की पावर कितना हो गया
5/2, तो 2/3 की पावर 5/2। और ये फिर हम क्या करेंगे, एक बार और रूट ले लेंगे, तो ये पावर 2/3 की पावर कितना हो जाएगा 5/4। ये आंसर, x का कोऑर्डिनेट ये हो गया और y का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये हो गया। एक बार माइनस करके निकाल दो। ओके, थैंक यू।